हर हर महादेव दोस्तों। शाम हो चुकी है और चाय भी गर्म है। लेकिन आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज ही के दिन हर साल हमारे इंडिया का यूनियन बजट पेश किया जाता है। और इस साल के यूनियन बजट में रेलवेज के लिए बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स हैं। इस सारे अपडेट्स को हम इंच टू इंच डिटेल में कवर करेंगे। तो जल्दी अपना ईयरफोन लगा लीजिए क्योंकि आप देख रहे हैं ट्रैक साइड टेल्स। लेट्स बिगिन। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि हमारे इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हमारा यूनियन बजट संडे के दिन पेश किया गया है। इस यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने विकसित भारत का मात्रा दिया है और रेलवेज इसका बैकबोन बन रहा है। पिछले साल से कंपैरिजन करते हुए ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फुल फोकस है। सोचो, रेलवेज का कैपेक्स अब रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, देश के डेवलपमेंट की स्टोरी है। चलो इसको डिटेल में ड्राइव करते हैं। तो इस साल रेलवेज को टोटल आउटले मिला है 2,78,030 करोड़ रुपीस। ये पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा है और फोकस है एफिशिएंसी और एक्सपेंशन। अब असली हाईलाइट देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2,93,030 करोड़ रुपीस है। ये हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। पिछले साल 2025 में 2.65 लाख करोड़ था, तो इस बार 10 to 11% इंक्रीज हुआ है। ये कैपेक्स कहाँ खर्च होगा? इस कैपेक्स के अंदर न्यू लाइंस जो कि हमारे इंडियन रेलवेज में 2500 किलोमीटर ऐड होंगे, ट्रैक ड्रेवलिंग का काम जो कि 1500 किलोमीटर का होना है, फुल इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि 100% होना है इस साल के एंड तक, सिग्नलिंग अपग्रेड, पैसेंजर्स एमिनिटीज पे भी बहुत ध्यान दिया जाएगा। ओवरऑल नेशनल कैपेक्स 12.2 लाख करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए। ये पिछले साल 11.2 लाख करोड़ से 9% ज़्यादा है। ये पैसे जॉब्स क्रिएट करेगा, लैक्स में एम्प्लॉयमेंट देगा और जीडीपी ग्रोथ 7% के अराउंड रखेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ये रिफॉर्म्स ओवर रेटोरिक है, मतलब एक्शन पे सीधा फोकस होगा। अब आते हैं इस साल का और कहे तो इस दशक का सबसे बड़े खबर पे। इस साल के यूनियन बजट में इंडिया के 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का अनाउंस हुआ है। ये ग्रोथ कनेक्टर्स होंगे एनवायरमेंटली सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम के लिए, मतलब फास्ट, क्लीन एंड ट्रेवल सिटी के बीच। तो ये नए 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स कौन से होंगे, चलो देख लेते हैं। सबसे पहला है मुंबई टू पुणे, जिसका लेंथ 150 किलोमीटर है और करंट टाइम में इसको 3-4 घंटे में डिस्टेंस को कवर किया जाता है। लेकिन हाई स्पीड ट्रैक बनने के बाद ये डिस्टेंस सिर्फ 1 घंटे में कवर हो जाएगा। इससे इकोनॉमिक हब्स कनेक्ट हो पाएंगे और महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। दूसरा है पुणे हैदराबाद। इस ट्रैक का डिस्टेंस 600 किलोमीटर है, जो कि हमारे साउथ के आईटी कॉरिडोर्स को लिंक करेगा, जिसका ट्रैवल टाइम 3 से 4 घंटे में इजीली कैपेबल हो जाएगा। तीसरा हाई स्पीड कॉरिडोर है हैदराबाद से बेंगलुरु तक। इस कॉरिडोर का लेंथ 500 किलोमीटर रखा गया है। ये टेक सिटीज को सुपर फास्ट जोड़ देगा ताकि हमारे इकोनॉमी को एक बहुत अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिले। नंबर 4 है हैदराबाद चेन्नई। इस कॉरिडोर का लेंथ है 650 किलोमीटर और ये साउथ इंडिया को ट्रायंगल पार्ट्स में जोड़ेगा। नंबर 5 है चेन्नई टू बेंगलुरु। इस ट्रैक का लिंक है 360 किलोमीटर। ये बहुत ही बिजी रूट है ऑलरेडी, और इवन ये बनने के बाद, हमारे हाई स्पीड ट्रैक बनने के बाद, ये और भी फास्टर बन जाएगा। नंबर 6 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दिल्ली वाराणसी। इस ट्रैक का लेंथ है 800 किलोमीटर, जो नॉर्थ को ईस्ट से कनेक्ट करेगा और टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट देगा। नंबर 7 वो है वाराणसी टू सिलीगुड़ी। इस कॉरिडोर का डिस्टेंस 700 किलोमीटर है और नॉर्थ ईस्ट का गेटवे में इसका सबसे बड़ा एंट्री होने वाला है। डेवलपमेंट के लिए ये सारे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स बहुत अच्छे साबित होंगे और इंडिया के आने वाले फ्यूचर के लिए ये गेम चेंजर होंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है 2047 विकसित भारत, तो उस वक्त तक हमारा पूरा देश हाई स्पीड रेल से कनेक्टेड होगा। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है
कि अब रेलवे का फोकस सिंपली वंदे भारत पे हो चुका है, क्योंकि हमने पहले भी वीडियोस में कवर किया है कि रेलवेज ने ऑलमोस्ट 200 वंदे भारत का ऑर्डर प्लेस किया है, जो कि स्लीपर वर्जन में है। और रेलवेज इसके साथ ही 100 न्यू नॉन एसी पुशपुल ट्रेन को कॉमन मैन के लिए हमारे इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से अमृत भारत ट्रेन होंगे। 17,500 नए अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट्स मतलब जनरल कोचेस ऐड होंगे हमारे रेलवे में। इससे बेटर क्लीन सेफ एंड कवच सिस्टम का रोल आउट भी हो सकता है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन फुल नेटवर्क पे एक्सीडेंट जीरो करने का टारगेट है। पिछले साल 5,000 किलोमीटर को कवर किया था कवच से, इस साल डबल करने का प्लान है। इस साल के अंत तक हमारे इंडियन रेलवेज में जितने भी ट्रैक्स हैं उन सारे ट्रैक्स को 100% इलेक्ट्रीफाइड कर लिया जाएगा। इससे डीजल से शिफ्ट हो जाएगा और एक ग्रीन पुश मिलेगा हमारे इंडियन रेलवेज को। पैसेंजर एम्यूनिटीज का ख्याल रखते हुए रेलवेज ने 12,118 करोड़ स्टेशन पे वाईफाई, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, वाटर फैसिलिटीज, टॉयलेट्स अपडेट करने का फैसला लिया है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर भी 1300 से भी ज़्यादा स्टेशन को मॉडर्न बनाया जा रहा है, और इसके बारे में भी हमने वीडियो पहले बना चुके हैं। इसके बाद है हमारे पूरे इंडिया में मेट्रो का एक्सपेंशन। इंडिया में जितने भी टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ है लाइक कोची, लखनऊ, ये सारे सिटीज़ में मेट्रो एक्सपेंशन होने वाला है। ये हिसाब से ट्रैवल कंफर्टेबल, सेफ और एक्सेसिबल बनेगा। मिडिल क्लास के लिए बिग रिलीफ, वेटिंग लिस्ट कम, बेटर फैसिलिटीज, सब कुछ इस बजट में इंक्लूडेड। ये बजट जॉब्स क्रिएट करेगा, 10 से 20 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जीडीपी पे 7% का ग्रोथ मेंटेन करेगा, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट देगा, ग्रीन इनिशिएटिव से एमिशन 20% से 30% कम हो सकता है लॉन्ग टर्म में। 2014 के कैपेक्स से अगर कंपेयर करें तो इस साल का बजट 2014 के बजट से 5 से 6 गुना ज़्यादा है। चैलेंजेस भी कुछ हैं इसमें, जैसे कि हमारे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के लिए लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम वो तो रहता ही है इंडिया में। लेकिन एक सबसे बड़ा सक्सेस ये है कि हम अब हमारे रेलवेज में पीपीपी मॉडल का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे रेलवे में फंडिंग बढ़ेगा, पूरे देश में मॉडर्न रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, और ये बजट ये स्टैम्प लगा देता है हमारे रेलवे के ऊपर कि हमारा इंडियन रेलवेज का फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट होने वाला है। ओवरऑल ये बजट दिखाता है कि रेलवेज अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, इकोनॉमिक इंजन है, आपके लिए चीपर टिकट्स, फास्टर ट्रेवल एंड बेटर सेफ्टी। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि हमारे इंडिया में एक नए फ्रेट कॉरिडोर का अनाउंस हो चुका है, जो कि वेस्ट बंगाल के डानकुनी से लेकर गुजरात के सूरत तक होगा। इस कॉरिडोर का टोटल लेंथ 1800 से 2000 किलोमीटर होगा, जिससे हमारे ईस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया के साथ पूरा कनेक्ट हो पाएगा। इससे कार्बन एमिशन भी कम होगा एंड फास्टर डिलीवरी भी पॉसिबल होगा। लेकिन अभी इंडिया में फ्रेट शेयर सिर्फ 27 से 28% है। इसको 2030 तक 45% करने का प्लान है। ये कॉरिडोर बनने के बाद हमारे एक्सपोर्ट को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, सप्लाई चेन और भी एफिशिएंट बनेंगे, और इकोनॉमी में 1 से 2% जीडीपी ऐड हो सकता है। तो दोस्तों, ये था इस साल के रेल बजट का इंच टू इंच डिटेल। कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा अपडेट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहाँ हाइप नहीं, रियल अपडेट्स मिलते हैं किसी दूसरे अपडेट पे। तब तक के लिए हर हर महादेव।